अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के बारे में। 6.2 एक्सरसाइज इजी है, बहुत सिंपल सी है लेकिन थोड़ी लेंथी है। ठीक है, तो हम इसको पार्ट्स में करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें देखें, राइट द बेस इन एक्सपोनेंट इन द फॉलोइंग। इन क्वेश्चंस में आपने बेस और एक्सपोनेंट लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास पहला पार्ट है वो हम पहले लिख लेते हैं, ताकि फिर उसी में से हम समझेंगे कि एक्सपोनेंट कौन से होते हैं और बेस क्या चीज़ होती है। ठीक है, अब ये देखिए मैंने लिख लिया यहाँ पर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास 16x का क्यूब। नंबर 1 है जी 16x का क्यूब। अब ये जो 16 है ये कहलाता है जी कोफिशिएंट। ठीक है, एक्स वाई जेड के साथ जो भी लिखा होता है उसको हम कहते हैं ये कोफिशिएंट है। ठीक है, और ये जो एक्स है इसको हम कहते हैं बेस। दिस इज बेस। ठीक है, ये बेस है, और जो ऊपर पावर होती है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन जो है 16x का क्यूब है। तो देखें, x जो है इसमें बेस है, और ये जो क्यूब पावर है जो इसकी 3, ये एक्सपोनेंट है। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट देखें, उसमें है x की पावर 9। ठीक है, तो इसमें बेस है जी x, और 9 जो है वो एक्सपोनेंट है। ठीक है, तीसरा पार्ट देखें तो 4y और इसका क्यूब, 4y और इसका होल क्यूब है। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये सारा ही बेस में आएगा। ठीक है, देखें अगर ये लिखा होता 4y की पावर 3869 जो भी है, ठीक है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर ना होता तो हम सिर्फ y को लेते कि ये बेस है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है तो इट मीन्स के 4 और y ये दोनों बेस के तौर पर ही आएंगे। ठीक है जी, और दूसरी चीज़ इसमें हमारे पास पावर क्या है, क्यूब है, तो इट मीन्स के एक्सपोनेंट जो इसका है वो क्या है, 3 है। ठीक है, ये है इसका सिंपल सा सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है x-2 का होल क्यूब। अब अगेन वही चीज़ आ रही है। ठीक है, x-2 और इसका होल क्यूब, तो बेस क्या है यहाँ पर, x-2 है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर लिखा है, और पावर इसकी 3, तो ये जो 3 है क्यूब है ये क्या है, इसका एक्सपोनेंट है। ठीक है, अब देखें नीचे हमारे पास 18x की पावर 5, तो देखें 18x और पावर 5, तो बेस इसमें x है, 18 कोफिशिएंट है, और 5 क्या है इसमें, एक्सपोनेंट है। ठीक है, उर्दू में इसको कहते हैं जी कुव्वत नमा, एक्सपोनेंट को। ठीक है, अब छठा पार्ट है इसमें 5x की पावर 3/2 और मल्टीप्लाई बाय x की पावर 1/2। देखें जी, x की पावर है 3/2, इसमें ये पावर प्लस हो जाएगी क्या, 1/2। ठीक है, तो 3/2 और 1/2 को जब हम प्लस करेंगे तो ये आंसर हमारे पास क्या आएगा, वैसे देखा जाए तो ये आता है 2, लेकिन हम इसको ज़रा थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू 5। अब x की पावर देखें, 2 और 2 का एलसीएम तो 2 ही आया। ठीक है, और इस 2 को 2 पे डिवाइड किया तो 1 आया, 1 3 ज़ार 3, प्लस 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 1 1 ज़ार 1। ठीक है, तो 3 प्लस 1 4, 4/2, यानी 5x की पावर 4/2, जो के बराबर होती है 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो 5x की पावर 2, यानी 5x का स्क्वायर। अब इसमें बेस क्या है हमारे पास, x है, और एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास, 2 है। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, तो ये है जी हमारे पास रूट ऑफ ए स्क्वायर बी क्यूब, और पावर है इसकी जी 6। ठीक है, होल पावर 6। तो सबसे पहले हम रूट ख़त्म करते हैं। ठीक है, देखें जी, ए स्क्वायर
बी क्यूब पावर 6 और रूट ख़त्म करने से हमारे पास इसकी सारे की पावर आ जाएगी 1/2। ठीक है, अब देखें इस 1/2 को बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई कर लें, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर बी क्यूब और इसकी पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, तो 6 और 1/2 आपस में कैंसिल हो रही हैं, मैं लिख सकता हूँ जी ए स्क्वायर बी क्यूब और इसकी पावर 3। ठीक है, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6। तो अब देखें इसको अलग अलग कर दें। ठीक है, यानी ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 और बी का क्यूब मल्टीप्लाई बाय क्यूब 3। ठीक है, तो क्या आ रहा है हमारे पास ए की पावर 6 और बी की पावर 9। ये है हमारे पास इसका आंसर पहले पार्ट का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है 9 रूट ऑफ एक्स की पावर -4 वाई की पावर 3 और होल पावर है इसकी -3। ठीक है, तो देखें यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं जी। सबसे पहले रूट ख़त्म करना है, तो रूट ख़त्म करने के बाद क्या आएगा हमारे पास x की पावर -4 आएगी, y की पावर 3 आएगी और बाहर पावर है हमारे पास -3 और रूट ख़त्म करके तो रूट की पावर जो हमारे पास साथ लिखी हुई है 9 है तो 1/9 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। तो देखें इक्वल टू किसके बराबर आ रही है, इस पावर को जो बाहर है मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर -4 y का क्यूब और बाहर वाला क्यूब जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/9 से। ठीक है, तो 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, इट मीन्स x की पावर -4 y का क्यूब और इसकी पावर -1/3। ठीक है, इक्वल टू अब देखें x की पावर -4 और -1/3। ठीक है, ब्रैकेट में इसको लिख लें। ठीक है, क्योंकि हम दो साइंस एक साथ नहीं डाल सकते, मतलब मल्टीप्लाई का भी और माइनस का भी। ठीक है, और y की क्या है क्यूब है और मल्टीप्लाई फिर से आ गया तो हम इसको -1/3 ऐसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखें माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी x की पावर 4/3 आ गई और y 3 और 3 कैंसिल हो गए आपस में, तो y की पावर -1 आ गई। ठीक है, अब इस -1 को हमें प्लस करना है तो इसको नीचे ले जाएं। ठीक है, तो क्या आएगा x की पावर 4/3 डिवाइडेड बाय y। ये है हमारे पास इसका आंसर। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास x की पावर है a। सबसे पहले इन पावर्स को अलग अलग लिख लें। ठीक है, यानी अंदर मल्टीप्लाई कर दें x की पावर a मल्टीप्लाई बाय 3 और y की पावर -b मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब दरम्यान में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिख लें और x की पावर है यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई -a है तो मल्टीप्लाई और माइनस दोनों एक साथ नहीं लिख सकते, हम ब्रैकेट डाल देते हैं। y के साथ भी पावर अलग कर लें जी, y 2 मल्टीप्लाई बाय -a। ठीक है, अब देखें x की पावर है जी 3a, y की पावर है -3b मल्टीप्लाई लिख लें, x की पावर है -3a और y की पावर लिख लें यहाँ पर -2a। ठीक है, अब जो बेसिस सेम हैं इनकी पावर्स आपस में ऐड कर दें, x की पावर हो जाएगी 3a और आगे है x की पावर -3a तो 3a -3a और y की पावर है -3b, तो इसके साथ ऐड कर दें प्लस एंड -2a। ठीक है, तो x की पावर आ जाएगी 3a -3a 0 हो जाएगी और y की पावर हमारे पास आ जाएगी 3b -2a
-3b माइनस 2a, ठीक है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 0 1 होती है, किसी की पावर भी 0 हो, चाहे वो लाख ही क्यों ना हो, उसकी पावर 0 हमारे पास 1 के बराबर होती है, ठीक है। तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। y पे हम काम करेंगे, यहाँ माइनस आप कॉमन ले लें, ठीक है। -3b और अंदर भी साइन चेंज हो जाएगा, +2a आ जाएगा, ठीक है। अब देखें माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें दोबारा से वही आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास पावर जो है ऊपर वाली माइनस में आ गई, तो इस सारी पावर को उठा के नीचे ले जाएं तो ये प्लस हो जाएगी, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि 1/y पावर 3b + 2a, ये 2a + 3b बात एक ही है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसमें देखें जी, सबसे पहले 16 को हम देखें, बाहर पावर 1/4 है, -1/4, तो 16 को किसी की पावर 4 बनाएं तो हम देखते हैं कि 2 की पावर 4 जो है वो 16 होती है, ठीक है। आगे है x और इसका स्क्वायर, और नीचे है हमारे पास y और इसकी पावर -2, और इस सब की पावर होल पावर जो है वो -1/4 ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, 2 की पावर 4 -1/4, x का स्क्वायर -1/4, पावर हम अलग अलग कर रहे हैं, सेपरेटली सब पे अप्लाई कर रहे हैं। y की पावर -2 -1/4, -1/4 सब पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखें 4 और 4 कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन ऊपर है माइनस, तो माइनस बच जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं जी 2 की पावर -1 और x के साथ देखें तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो इट मीन्स x के साथ बच रहा है -1/2, को डिवाइड करें तो y की तरफ आते हैं, y के साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 1/2। अब देखें ऊपर हमारे पास जितनी भी टर्म्स हैं, यानी 2 है और x है, तो वो माइनस में है, हमें उन्हें करना प्लस में, तो उसको नीचे ले आए, ठीक है। देखें यहाँ इसको लिख लेते हैं, ऊपर कुछ भी नहीं बचता तो 1 लिख लें, 1/2। अब x वाली टर्म लिख लें, -1/2 ऊपर था, नीचे आया, +1/2 हो गया, x की पावर 1/2, और y पहले से नीचे है तो 1/2, ठीक है। तो 2x पावर 1/2, y पावर 1/2, ये है इसका आंसर, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में देखें तो आपके पास बाहर जो पावर है वो है -2/3, इस पे आपने ज़्यादा गौर करना है कि बाहर क्या पावर है, ठीक है। तो देखिए -2/3 है, मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, क्योंकि बाहर नीचे क्या है 3 है, मुझे इसे किसी से कैंसिल आउट करना है, ठीक है। तो 3 की पावर 3 और x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 8 को किसकी पावर 3 करें, 2 की पावर 3, और a को हम लिख सकते हैं -3, और सब की पावर जो है हमारे पास होल पावर है -2/3, ठीक है। अब देखें इन सब पे अलग अलग पावर अप्लाई कर लें तो क्या आएगा जी, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -2/3 है, तो ब्रैकेट में लिख लें, और साथ है जी x, और इसकी पावर है 3, और साथ में माइनस में है तो -2/3, इसको भी ब्रैकेट में लिख लें। नीचे है हमारे पास 2, इसकी पावर है 3, और साथ में है -2/3, और आगे हमारे पास a पावर है इसकी -3, और साथ क्या है -2/3 ब्रैकेट में लिख लें, ठीक है जी। अब देखें तो पावर्स को कैंसिल आउट करने से ये देखें 3 की पावर जो 3 है वो नीचे वाले 3 से कैंसिल हो रही है, तो 3 की पावर -2 आ गई, उसके साथ x की पावर हमारे पास 3 और 3 कैंसिल, तो x की पावर भी -2 आ गई, डिवाइडेड बाय
2 की पावर 3 और 3 आपस में कैंसिल, तो 2 की पावर -2 आ गई, और a की पावर माइनस माइनस प्लस हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो 3 और 3 कैंसिल हो गई, तो सिर्फ इसकी पावर बची हमारे पास 2, ठीक है। इट मीन्स कि ए वो वाहिद टर्म है जिसके साथ स्क्वायर है और माइनस नहीं है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं इन सबको हम ऊपर नीचे करेंगे, ठीक है, तभी ये प्लस होंगी। तो 2 की पावर ऊपर ले जाते हैं तो क्या आता है जी, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हम देखते हैं क्या आता है, एक्स भी नीचे आएगा, पहले 3 नीचे आएगा, ठीक है, 3 नीचे आ गया तो स्क्वायर हो जाएगा, एक्स नीचे आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और ए पहले से ही प्लस में है तो इसको प्लस में ही रहने देते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने से आंसर आएगा 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आंसर है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर क्वेश्चन है ए की पावर -1/2 डिवाइड बाई 4c का स्क्वायर और होल पावर है इसकी -2, ठीक है। तो देखें सबसे पहले यहाँ पावर को अलग अलग अप्लाई कर लें, यानी ए की पावर -1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये किससे, इंटू -2, ठीक है, और डिवाइड कर दें इसको, 4 की पावर हो जाएगी -2 और c का स्क्वायर और -2, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, 2 और 2 कैंसिल हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो a आ जाएगा सिंपल ऊपर, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, 4 की पावर -2 है, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे। फिलहाल आगे जो है उसको सॉल्व करते हैं, तो क्या आता है, 4 की पावर -2 c और 2 इंटू -2 -4, इसको ऊपर ले जाते हैं तो 4 का स्क्वायर a और c की पावर भी ऊपर जाएगी तो 4 हो जाएगी प्लस में, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 16 a c और इसकी पावर 4। हमारे पास ये क्वेश्चन है जी, इसमें देखें सबसे पहले हम रूट ख़त्म कर लेते हैं, a की पावर -2 b और इसकी पावर हो जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 है, और इसके साथ ब्रैकेट में आप लोग लिख सकते हैं ए बी की पावर -3 और पावर 1/2, ठीक है। अब देखें पीछे b पावर 1/2 है और आगे b पावर 1/2 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि 3 को पीछे करके a की पावर -2b और मल्टीप्लाई इसको कर दें जी a और b और इसकी पावर -3 और इसकी होल पावर लिख लें 1/2, लिख सकते हैं ना इसको, कोई मसला नहीं है इसको लिखने में, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखें 3 पीछे ही आएगा, और फ़ायदा इसका ये हुआ कि हम अलग अलग पावर को अप्लाई करने के बजाय पहले हम पावर को प्लस करेंगे उसके बाद अप्लाई करेंगे तो आसानी होगी, ठीक है। ए की पावर है -2 और +1, इसी तरह से मल्टीप्लाई बाई बी की पावर है +1, कहाँ से आया, ये जो ए है इसकी हमने पावर लिखी है, ठीक है। बेस सेम है तो पावर को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें बी के साथ पीछे क्या है, यानी ये जो बी है इसकी पावर है हमारे पास 1, ठीक है। तो देखें बी की पावर 1 -3 और होल पावर है इसकी 1/2, ठीक है। अब देखें 3 को हम इसी तरह रहने देते हैं, अंदर क्या है, ए की पावर -2 + 1, ये हो गई -1, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2 - 1 1 मल्टीप्लाई बाय बी की पावर है 1 - 3 -2 आ गई, और होल पावर है इसकी 1/2, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं 3, और देखिए माइनस में है तो क्यों ना हम इसको नीचे ले जाएं, तो ये हो जाएगा 1/a और b की पावर हो जाएगी 2, यानी b का स्क्वायर और पावर 1/2। तो अब देखें
किसके बराबर है ये 1/2 अलग अलग पावर अप्लाई कर लें तो ये आएगा 3 1/, ए की पावर 1/2 और बी की पावर 2 × 1/2। ठीक है, तो पावर अप्लाई करने से 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें 3/, ये हो जाएगा ए की पावर 1/2 और बी की पावर अगर देखें तो 2 और 2 कैंसिल हो रहे हैं तो बी आ जाएगा सिंपल। ठीक है, 3/, ये पावर 1/2 और बी, ये है इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ए की पावर -3 डिवाइड बाई बी का, उसके बी की पावर -2/3 और इसके साथ है सी और होल पावर है -3/2। ये डिवाइड हो रहा है किससे, ए बी स्क्र सी ओवर ए स्क्र सी। ठीक है, तो देखें ए की पावर -3 है, इसको अप्लाई कर दें पावर को अंदर, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये -3/2 से, डिवाइड कर दें इसको, बी की पावर है -2/3 और जो नई पावर हमारे पास ऊपर से अप्लाई होके आएगी वो क्या है -3/2 है, अप्लाई कर दें इस पर भी। ठीक है, और इसके साथ है जी सी, बेस सी है और इसकी पावर हमारे पास है जी -3/2। ठीक है, आगे डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लें, तो मल्टीप्लाई में चेंज करने से क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये ए बी और इसका स्क्वायर है और सी ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो देखें इक्वल टू किसके बराबर आएगा, ये 3 3 ज़ा 9, ए की पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9/2 डिवाइडेड बाई बी की पावर, ये देखें माइनस माइनस प्लस और 2 और 2 कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल, तो इट मीन्स कि बी की पावर हमारे पास आ जाएगी 1। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। सी की पावर है -3/2, ये एज इट इज़ ही आएगी और मल्टीप्लाई कर दें इसको किससे, अब देखें यहाँ पर सी भी कैंसिल हो रहा है सी से और स्क्वायर कैंसिल हो रहा है एक ए से, तो बचा क्या, ए ओवर बी स्क्वायर, ये बचा। ठीक है, अब अगर देखें तो आपके पास जो माइनस में है उसको थोड़ा ऊपर नीचे करें, ये नहीं, हमारे पास सिर्फ सी जहाँ पर माइनस में है, बाकी जितना भी है उसमें पावर्स को ऐड करें। ठीक है, क्योंकि बेस सेम है, देखें ए और ए की बेस सेम है तो हम लिख सकते हैं इसको ए की पावर 9/2 और प्लस कर दें उसमें 1। ठीक है, तो इसके साथ हमें सी भी लिखना होगा, क्यों, क्योंकि सी क्या है माइनस में है नीचे, तो इसके ऊपर ले आते हैं 3/2 प्लस में हो जाएगा, नीचे क्या है बी, उसकी पावर है यहाँ पर 1 और आगे कितनी है पावर 2। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए की पावर 9/2 प्लस 1 कितना होता है 11/2 होता है, लेकिन मैं आपको एलसीएम के तरीके से करके देता हूँ। 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 1 9 ज़ा 9 और प्लस इसमें कर दिया, नीचे क्या है, इस 1 के नीचे क्या है 1 ही है। ठीक है, तो उस पर डिवाइड किया 2 को, तो 1 2 ज़ा 2 और 2 को 1 से ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 2 ही आ गया। ठीक है, और सी के साथ क्या 3/2 ऐसे ही आएगा और डिवाइडेड बाय बी, अब देखें 1 और 2 कितना हो गया 3, तो हम इसको लिख सकते हैं ए पावर 11/2 सी की पावर 3/2 और बी का क्यूब, तो यह है इसका आंसर। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। देखें जी, सबसे पहले इसमें क्या करना है, पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए की पावर 4 × 3, आगे लिख सकते हैं इसको ए की पावर -1 है और बाहर 10 है। ठीक है, तो -1 × 10, बी की पावर कितनी है 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं बी की पावर 10 जस्ट। ठीक है, डिवाइडेड बाय, देखें ए की पावर 2 है यानी स्क्वायर और बी की पावर है 7, इसी तरह से। ठीक है, ए की पावर है 4 3 ज़ार 12 और इसी तरह से ए की पावर है आगे
-10 और b की पावर है 10, डिवाइड कर दें इसको, a का स्क्वायर है, b की पावर 7 है। सॉल्व करने से देखें क्या आता है, a की पावर जितनी भी हैं वो सारी एक साथ कर लें, 12 -10, और नीचे भी है पावर 2 तो इसको भी ऊपर ले जाइए, -2 हो जाएगी। ऊपर क्या है b की पावर 10 और -7 जो नीचे है उसको भी ऊपर ले जाएं तो ठीक है। तो क्या आएगा, 12 - 10 2, 2 - 2 0, a की पावर 0 आ गई, और b की पावर 10 - 7 3, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर 0 1 के बराबर होता है, तो b का क्यूब ये जस्ट इसका आंसर होगा, ठीक है। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी। वीडियो अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।